आमना आमिर हमें ज्वाइन कर रही हैं फ्रॉम इस्लामाबाद। आमना बताइएगा, अब अपेरेंटली मुतालबात तो इनके मान लिए गए, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक धरना ख़त्म नहीं होगा। तो 9 तो बज गए हैं, अगर नोटिफिकेशन आना हुआ तो आई एम श्योर थोड़ी देर में आ जाएगा। जी बिल्कुल, जहाँ तक बात की जाए कि मुज़ाहिरीन का ये मुतालबा कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता हम यहाँ से नहीं उठेंगे, उसकी एक बड़ी लॉजिक है कि जब भी आप ऐलान तो कर देते हो कि तनख्वाहों में इजाफ़ा है या हम फ़लाँ चीज़ आपके लिए देंगे, तो उसके लिए बाकायदा बजटिंग की जाती है और बजटिंग के लिए आपको देखा जाता है कि आया जो बेसिक पे भी बढ़ाई जा रही है तो उसमें गवर्नमेंट को किस मद में कितनी कटौती करके और कितने पैसे मुख्तस करने पड़ेंगे और उसमें से देने पड़ेंगे, ये बाकायदा एक अमल होता है। और इसके लिए अगर कहा जाए कि सालाना एक कमेटी होती है, पे एंड पेंशन कमेटी, जो इवन बजट में पे जब इंक्रीज़ की जाती हैं तो सारे अखराजात जो हुकूमत के होते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए फिर फैसला करती है कि आया क्या हुकूमत की पॉकेट में इतना मनी है कि वो उसको दे सके मुलाजमीन को 10%, 5% या उनके अलाउंस को बढ़ाया जा सके या उनकी बेसिक पे को बढ़ाया जाए। और ये जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो हुकूमत के रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनसे ये अच्छी तरह आगाह हैं। ये आम पब्लिक नहीं है कि जिसको अगर कहा जाए कि आप चले जाएं, हम आपके मुतालबात मान लेंगे और आपके लिए ये मसाइल हल कर देंगे, क्योंकि ये सरकारी मुलाजमीन हैं, इनको अच्छी तरह रूल एंड रेगुलेशन का पता है। तो इसीलिए इनका ये मुतालबा है कि जब तक हुकूमत हमें नोटिफिकेशन नहीं देती बाकायदा तौर पर हम नहीं उठेंगे। यानी बेसिकली आमना कहने का मतलब है कि ये बड़े पक्के हैं और अपना होमवर्क करके आए हैं, उनको पता है कि जब तक बिल्कुल असूली फैसला हतमी हमें नजर नहीं आएगा पेपर पे तो हम नहीं मानने वाले। आमना, इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या सारे उधर ही बैठे हुए हैं? रात कैसी गुजरी? क्योंकि मौसम भी ऑब्वियसली अभी तक ठंडी है उधर, तो क्या इस वक्त क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, सूरत हाल इस तरह है कि मुज़ाहिरीन का जो धरना है वो उसी तरह जारी है और कुछ मुज़ाहिरीन जो हैं रात वहीं पे गुजारी गई है और सरकारी लोग जो कि इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर थे वो तो अपने घरों को भी लौट गए और लेकिन दोबारा से सुबह हमने देखा है कि असम्बल्ड होना शुरू हो गए हैं। उसके अलावा क्योंकि कल जो एहतजाजी धरना है डी चौक में दिया गया है, उसमें जो है दीगर शहरों से लोग आए हुए थे, आल पाकिस्तान से लेडी हेल्थ वर्कर थी, एम्प्लॉयज़ थे, टीचर्स थे, जो कि KP के पेशावर और पंजाब सब जगहों से आए हुए हैं, वो यहीं पे मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर नाश्ता करने आगे पीछे गए हैं, लेकिन वापस जो है जोश और वलवले से जमा होना शुरू हो गए हैं। और जब आज इनका यही मुतालबा है कि जब तक हमें नोटिफिकेशन, तो ये जो प्रोसेस है, जिस तरह आपने कहा कि पूरा जायजा लिया जाएगा कि कितने पैसे मुख्तस किए जा सकते हैं इस इजाफे के बाद, कहाँ से कटौती करनी है, फिर इस बजट में इजाफा करना है, ये प्रोसेस कितनी देर ले सकता है? क्या आज का पूरा दिन लग जाएगा या कल तक बात जाएगी? देखिए, ये अब हुकूमत पे जो हुकूमत तो बज़ाहिर कह रही है कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब हुए, 1 से 22 तक जो है उसमें 20% तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा, लेकिन उन्होंने साथ ही ये कंडीशन भी लगाई है कि हम सूबों से अपील करेंगे। आया वफाक इस जो प्रोसेस, क्योंकि ये बाकायदा तौर पे जो प्रोसेस है ये वजारत ख़जाना करेगी कि हुकूमत अगर किसी प्रोजेक्ट को ड्रॉप करके इनको पे देगी, मुस्तकिल बुनियादों पर देगी, क्योंकि मुज़ाहिरीन का यह भी मुतालबा है कि सिर्फ अगले जो महीने उन तक पे का ना किया जाए, तो इसमें वक्त लगता है। अब इसीलिए यही वजह है कि हुकूमत अगर इस पे सर जोड़ के भी बैठेगी तो उसको अपने एक्सपर्ट्स माहिरीन से राय लेनी पड़ेगी। आया ये जो हुकूमत ने ऐलान किया है एकदम कर दिया गया है कि ही हुकूमत ने जल्दी में धरना ख़त्म कराने के लिए किया गया है, ये वो सवालात हैं। ठीक है, धरना अभी जारी है। बहुत शुक्रिया आपका आमना आमिर, हमें चार दस्तूर इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे हैं। बेसिकली वहाँ जो लोग असेंबल्ड हैं वो अभी कहीं नहीं जा रहे जब तक बिल्कुल उनको श्योरिटी नहीं मिलेगी कि ये काम जिसके लिए वो इधर कटे हुए हैं वो हुआ है कि नहीं हुआ।